हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट का वीडियो नंबर 6 और इसमें बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। जब हम देख रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम किसे कहते हैं तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं। जिस नियमों के प्रयोग करते हुए ये आपस में क्रिया करते हैं, जिस रासायनिक संयोग के द्वारा एक नियम का प्रयोग करते हुए ये एक नया यौगिक बना रहे हैं, उन नियम को बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। और हम पढ़ने जा रहे हैं इन रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में। रासायनिक संयोग के नियम होते हैं मुख्यतः 5, जिनका मैं तीन का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूं और 2 का जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगा, यानी वीडियो नंबर 7 में करूंगा 2 का जिक्र। तो मैं पढ़ रहा हूं पहला नियम, जिसे बोलूँगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 1774 में फ्रांस के रासायनिक वैज्ञानिक ने लेवोसिया और लैंडलोड ने इस नियम की पुष्टि की और बताया कि द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। द्रव्यमान अविनाशी है। द्रव को न तो उत्पन्न किया जाता है, नहीं इसे नष्ट किया जाता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं और क्योंकि यह स्थिर बना रहता है तो इसी कारण से इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। लैंडलोड ने अपने प्रयोग के द्वारा इसकी नियम की पुष्टि करने का प्रयोग किया, मतलब प्रयास किया। और उसने क्या किया कि एक कांच की एक नली ली, इन नली को आपस में जोड़ दिया गया है और इस नली में 2 पात्र हैं, एक में AgNO3 और दूसरे में HCl को जोड़ दिया गया है और दोनों आपस में मिलाया गया। दोनों विलयनों को आपस में घोला गया है। इस प्रकार घोला गया है कि आपस में एक दूसरे में मिल जाएं। परंतु अगर इसको नियम से पहले और नियम के बाद में तोला जाता है तो देखते हैं कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान अविनाशी है। तो ये था मेरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब बात कर रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर से नाम पता लग रहा है कि इसमें 2 तत्वों के भारों में अनुपात जो होगा समान होगा। जैसे कि इस नियम का प्रतिपादन 1799 में किया गया था और इसमें ये बताया गया था कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उन तत्वों के भारों में का जो अनुपात होता है वह समान रहता है, हमेशा समान बना रहता है। और उदाहरण के लिए अगर समझें तो जैसे जल है, जल एक यौगिक है और जल के अंदर 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और वो एक परमाणु है ऑक्सीजन का। यदि दोनों परमाणु के बाहरों में अनुपात निकाला जाए तो स्थिर रहता है। अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु होता है 2 और ऑक्सीजन का होगा 16। अगर 2 से 16 को डिवाइड किया जाए तो 1:8 अनुपात आएगा। तो एक जो कि समान बना रहता है। यानी आपको अगर आप जल को किसी अन्य विधि से बना रहे हो या प्राकृतिक विधि से बना रहे हो तो तब भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव हमेशा समान बना रहता है। इसी कारण से इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब हमारा थर्ड है गुणित अनुपात का नियम। गुणित का मतलब पता लग रहा है गुणित, अर्थात इसमें गुणा जो होगी, गुणनफल जो होगा वो एक सरल अनुपात में होता है। देखते हैं इस नियम का प्रतिपादन 1803 में जॉन डॉल्टन द्वारा किया गया था और इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि जब 2 तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के समान संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में भी एक गुणित अनुपात का नियम पाया जाता है। इसे समझ रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, सूत्र है N2O। यदि मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16 यानी 16। और यदि 2 परमाणु हैं तो 14 के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 28 और 16 ऑक्सीजन का रहेगा 16 ही। अगर दोनों को सिंपलेस्ट कर दिया जाए यानी साधारण रूप में बदला जाए 2 से डिवाइड करके तो ये हो जाएगा 14:8 का अनुपात आ जाएगा इसमें। अब है दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है, तो दोनों का परमाणु में कितना अनुपात हो गया? 14:16 का अनुपात होगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में की बात करें N2O3 की, तो इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 14 से गुणा हो जाएगी 28 हो गया और इसमें ऑक्सीजन के 3 है तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 48 हो गया। दोनों का अनुपात निकाला जाए सरल अनुपात तो ये होगा 14:24। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन है उसका तो अनुपात समान आ रहा है 14, परंतु दूसरा जो यौगिक है, दूसरा जो परमाणु है ऑक्सीजन का, उसका भारों में जो अनुपात आ रहा है वो गुणित अनुपात आ रहा है। देखो 8 दूनी 16 और 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 या 24, 3 का गुणित अनुपात आ रहा है, यानी इसमें गुणा की गई है। तो इसी नियम को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।